हाय गाइस, दिस इज़ वारिश खान एंड विश यू वसंग एवरीवन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम ऐसे महान प्रतिभाशाली शख्सियत के विषय में बात करेंगे जिनका नाम उनके ब्रांड नेम सुनते ही सबके ज़ुबान पर आ जाता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ऑफ एप्पल कंपनी एंड इनोवेटर ऑफ आईफोन्स, स्टीव जॉब्स। चलिए इसी शॉर्ट इंट्रो के साथ जानते हैं स्टीव जॉब्स के जीवन संघर्ष की कहानी और उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य विचार। लेट्स गो। स्टीव जॉब्स का पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स है, जिनका जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ तथा 5 अक्टूबर 2011 को वहीं उन्होंने संसार त्याग दिया। स्टीव जॉब्स को लोगों ने अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट, इंडस्ट्रियल डिजाइनर एंड इनोवेटर जैसे अन्य उपनाम व उपाधियां दी। स्टीव एक छोड़े हुए बच्चे थे जिन्हें पॉल और कार्ला जॉब्स मध्यवर्गीय परिवार ने गोद लिया। स्टीव जॉब्स के माता पिता, जिन्होंने उन्हें अपनाया था, मध्यवर्गीय होने के बावजूद भी उनकी हर इच्छा को पूरी करने की कोशिश करते थे और उन्हें बेहतर से बेहतर जीवन देने की कोशिश करते थे। इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहां के रेपुटेटेड मोंटालोमा स्कूल में हुई तथा आगे की शिक्षा भी वहां के रेपुटेटेड रीड कॉलेज से की। पर उनका परिवार अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी टाइम से उनकी कॉलेज फी भरने में असमर्थ रहता था। स्टीव अपने परिवार की हालत को देखकर परेशान रहते थे तथा इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए समाधान ढूंढते रहते थे, जिनमें से उन्होंने कुछ कार्य करे, जैसे अपने खाने पीने का खर्च बचाने के लिए उन्होंने चर्च से मिला हुआ खाना खाकर काम चलाते थे। अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए वो वीकेंड में कोल्ड ड्रिंक की बोतल बेचकर पैसे कमाते थे। अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए वो अपने दोस्तों के कमरे में सोया करते थे। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी फीस पूरी ना होने के कारण और परिवार को परेशान देखने के कारण उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव ने अपने दोस्त के पिता के गैराज में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया, जिसके द्वारा वह अपनी एक खुद की एप्पल नाम की कंपनी खड़ी करना चाहते थे। लेकिन आर्थिक तंगी यहाँ पर भी रुकावट बनी, जिसके कारण वह यह कार्य नहीं कर सकते थे। पर उनके एक आर्थिक रूप से प्रबल दोस्त माइक ने उनकी सहायता की और स्टीव की इसी छोटी सी टीम के साथ एक गैराज से एप्पल कंपनी के सपने की शुरुआत की। फिर 1976 में 20 साल की उम्र में स्टीव ने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। कुछ ही वर्षों में एक गैराज से निकली कंपनी $2 बिलियन और 4000 एम्प्लॉय वाली कंपनी बन गई। पर कुछ समय बाद कंपनी के अंदरूनी दरारों के कारण एप्पल कंपनी कर्जों में डूब गई। स्टीव को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया। एप्पल से जाने के बाद स्टीव ने पिक्सर और नेक्स्ट इंक नाम की 2 कंपनियां खोली, जो परिणाम स्वरूप सफल रहीं। 1996 में एप्पल कंपनी को पूरी तरीके से खत्म होने से बचाने के लिए स्टीव ने एप्पल कंपनी को रीजॉइन किया। एप्पल कंपनी को रीजॉइन कर उसमें अपनी पिक्सल कंपनी को भी शामिल कर लिया। रीजॉइन करने के बाद स्टीव एप्पल के सीईओ बने। एप्पल के प्रोडक्ट की संख्या 250 प्लस से 10 कर दी गई, जो फैसला आगे चलकर बहुत कारगर साबित हुआ। एप्पल के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स में आईमैक, आईपैड और आईफोन हुए, जो आज तक भी लोकप्रिय बने हुए हैं। स्टीव जॉब्स के बहुमूल्य विचार। मैं मानता हूँ कि एक जिद ही सफल व्यक्ति को असफल लोगों से अलग करती है। अपना बेस्ट देने के बाद भी अगर मैं असफल रहा तो भी मैं निश्चिंत रहूँगा, क्योंकि मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया है वो इसलिए किया है क्योंकि मुझे उनसे प्यार है। आपको भी वो मिल जाएगा जिससे आप प्यार करते हैं। बिजनेस में सफलता किसी एक व्यक्ति के द्वारा हासिल नहीं की जा सकती, ये वास्तव में लोगों की टीम के द्वारा ही संभव है। यदि आपका फोकस केवल लाभ पर रहेगा तो आपका ध्यान प्रोडक्ट की क्वालिटी से हट जाएगा, लेकिन यदि आपका एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान रहेगा तो आपका लाभ भी उसी का अनुसरण करेगा। हर चीज़ मायने रखती है सफलता के विवरण में। यदि आप अपने काम से प्यार नहीं करते तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। आप सप्ताह के अंत तक अतिरिक्त काम नहीं कर पाएंगे और मुश्किल हालातों में पड़ जाएंगे। मेरा मानना है, जब आप कुछ अच्छा कर लेते हैं जो आप करना चाहते थे, तो आपको अधिक विचार करने के बजाय कुछ और आश्चर्यजनक कार्य करने का विचार करना चाहिए। आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण केवल एक चीज़ है, समय।
यदि आप समय को अपने आप पर निवेश करते हैं तो आपके पास महान अनुभव होगा जो आपको समृद्ध करेगा और आपको वास्तव में सफल करेगा। आपको यह विश्वास करना ही होगा कि डॉट्स आपके भविष्य में किसी न किसी तरह से जुड़ेंगे। वेट गाइस, अगर आपको कोई भी कोटेशन अच्छी लगी है तो उसे नोट करने का कष्ट ना करें, बिकॉज इन सभी कोटेशंस का टेक्स्ट वर्जन प्लस हाई क्वालिटी इमेज वर्जन ऑलरेडी कलेक्शंस पर्सन की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आप चाहें तो वहाँ से अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टोरी या फिर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। लोग आपके परिश्रम को देखते हैं, इसलिए परिणाम पर ध्यान दें। आपको किसी चीज़ पर तो भरोसा करना होगा। अपने कंठ, भाग्य, जीवन, कर्म या जो भी हो, आपके पास समय सीमित है, इसलिए किसी और जैसे बनने के लिए इसे बर्बाद ना करें। जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है। ये सबसे अच्छा होगा कि आप गलतियों को जल्द ही स्वीकार कर लें और नवाचार को सुधारने में लग जाएं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने दिल, अंतरात्मा की आज्ञा का पालन करने का साहस करें, क्योंकि वे किसी तरह पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं। बाकी सब दूसरे दर्जे का। विश्व के सबसे अमीर आदमियों में होने से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब रात में जाने से पहले ये कहूँ कि आज मैंने कुछ आश्चर्यजनक किया, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। दूसरों की राय की सोच में अपने अंदर की आवाज़ को मरने मत दो। मेरा काम लोगों के साथ सहज होना नहीं है, बल्कि उन्हें और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना है। आप खुद से सवाल कीजिए, यदि आपके जीवन का यह आखिरी दिन होता तो क्या आप वही करते जो आज तक करते आ रहे हैं? जो इतने पागल होते हैं उन्हें लगता है कि दुनिया बदल सकते हैं, वे अक्सर बदल देते हैं। दुनिया में कई सनकी, विद्रोही, मुसीबत खड़ी करने वाले लोग, तिथि से बेमेल लोग हैं जिनका नजरिया कुछ और होता है। ऐसे लोग ही चीज़ों को बदलते हैं। उन्होंने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाया। मृत्यु वह मंजिल है जिसे हम सभी साझा करते हैं। इससे कोई नहीं बच सका और ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि मृत्यु जीवन का सबसे अच्छा आविष्कार है जो नए के लिए रास्ता बनाती है और पुराने को साफ करती है। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वो वहाँ जाने के लिए भी मरना नहीं चाहते। मैं अपने जीवन को केवल पेशा नहीं मानता हूँ, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और परिस्थितियों से शिक्षा लेता हूँ। यह केवल मेरा पेशा या नौकरी नहीं है, ये मेरे जीवन का सार है। मैं मानता हूँ सृजनात्मकता अनुभव की कीमत पर ही आती है। आई होप गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। अगर आप वर्सन से जुड़ना चाहते हैं या अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जहां चाहे वहां मैसेज कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए अपना और अपनों का। हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय। थैंक यू।